अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमस्कार। सबसे पहले आप सभी को आषाढ़ पूर्णिमा पर आने वाले भारतीय परंपरा, भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति की महान धरोहर, महान उत्सव और इस महान त्योहार की, जिसे हम सब गुरु पूर्णिमा, व्यास पूजा या गुरु पूजा के रूप में जानते हैं, उसकी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। वैसे तो ये जो पूर्णिमा शब्द है, ये चंद्रमा के स्वरूप से जुड़ा हुआ है। चंद्रमा जब अपनी सारी कलाओं के साथ, आप सब जानते हैं कि चंद्रमा घटता बढ़ता रहता है, पर जब वो अपनी सारी कलाओं के साथ पूर्ण रूप में आकाश में आता है, तब हम कहते हैं कि आज पूर्णिमा है। पर हम ये भी जानते हैं कि अगर आज पूर्णिमा है तो आज से 15 दिन बाद अमावस्या भी आएगी। परंतु चंद्रमा पूर्णिमा से अमावस्या की यात्रा तय कर सकता है और अमावस्या से फिर पूर्णिमा की ओर बढ़ सकता है, और गुरु तत्व के साथ ऐसा नहीं। इसलिए शब्द आया गुरु पूर्णिमा, और यह हमेशा पूर्णिमा ही रहेगा। कभी गुरु अमावस्या हो ही नहीं सकती, क्योंकि गुरु ने हमेशा इस संसार में प्रकाश का प्रतिनिधित्व किया है। गुरु का अर्थ ही यही है। गु यानी अंधकार और रु यानी दूर करने वाला। जो अंधकार को हटा दे वही गुरु होता है। और आप सब जानते हैं कि किसी ने कहा कि अंधकार क्या है, तो बड़ा सुंदर उत्तर दिया एक बालक ने कि प्रकाश का न होना ही अंधकार है। सो गुरु प्रकाश नहीं लाता, वो बस अंधकार को दूर कर देता है। प्रकाश तो सतह है ही। इसलिए शब्द आता है गुरु पूर्णिमा। ये हमारी भारतीय संस्कृति की एक विशेषता ये भी है कि हमारे यहाँ आपको शिक्षक मिलेंगे, अध्यापक मिलेंगे, आचार्य मिलेंगे, और एक गुरु होता है। ये अंग्रेजों जैसा काम नहीं है यहाँ पे कि जैसे हमारे यहाँ मामा, चाचा, फूफा, ये सब अलग अलग रिश्ते हैं, पर वहां पे सभी अंकल हैं और उनकी पत्नियां सभी आंट हैं। पर भारत में जिससे आपको कुछ ज्ञान या कुछ जानकारी हासिल मिले, वो व्यक्ति गुरु हो ऐसा जरूरी नहीं। कोई शिक्षक भी हो सकता है। शिक्षक यानी जो आप जानते हैं स्कूल में जैसे एक सिलेबस मिला होता है, जो सिलेबस के दायरे में रह के पढ़ाता है वो शिक्षक है। एक अध्यापक है जो बच्चे के अंदर अध्ययन करने की भावना जगाता है, सीखने की चाह जगाता है, उसे अध्यापक कहते हैं। एक आचार्य है जो वो सिखा रहा है, वो उसे अपने आचरण में भी ढाल लेता है, उसे आचार्य कहते हैं। और इन सब से ऊपर होता है गुरु। इसलिए संसार में आपको आचार्य मिल सकते हैं, आपको अध्यापक या शिक्षक मिल सकते हैं, पर गुरु मिलना ये बड़ा ही दुर्लभ है। और थोड़े से सरल रूप में इसे समझें कि कोई कम पढ़ा लिखा हो या ज्यादा पढ़ा लिखा हो, इस दुनिया में हर व्यक्ति 5 श्रेणियों में बटा हुआ है। अगर हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में यानी नीचे से ऊपर की ओर देखें, तो सबसे नीचे कोई व्यक्ति है तो वो है साक्षर। साक्षर का अर्थ होता है कि जिसे अक्षरों की समझ है, जो पढ़ना लिखना जानता है। पर जरूरी नहीं है कि हर पढ़ने लिखने वाले को जो वो पढ़ रहा है उसका मतलब भी पता हो। अगर हम उदाहरण रूप में समझें, एक 6वीं 7वीं का बच्चा, उसको इतनी इंग्लिश आती है, उसे इतनी भाषा का ज्ञान होता है कि वो MBA की या MA की किताब पढ़ सके। पर क्या हम इस बात की गारंटी लेते हैं या हमारे मन में ऐसा भरोसा है कि वो 6वीं 7वीं का बच्चा, वो अब भाषा का इतना ज्ञान है कि वो MA की किताब पढ़ रहा है, पर MA की किताब में लिखा क्या है, क्या वो उसका मतलब जानता है? तो एक होता है साक्षर, दूसरा होता है ज्ञानी। ज्ञानी कौन?
जिसे अक्षरों का ज्ञान तो है पर वो अक्षरों के अर्थ को भी जानता है, वो ज्ञानी कहलाता है। तीसरे रूप में आता है वैज्ञानिक, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में अंग्रेजी में साइंटिस्ट कहते हैं। अब वैज्ञानिक और ज्ञानी में बड़ा अंतर नहीं। वैज्ञानिक और ज्ञानी में मूल भेद ये है कि ज्ञानी का ज्ञान अपने उत्थान के लिए है, अपने लिए है, और वैज्ञानिक का ज्ञान वो समाज के लिए है। वो उस ज्ञान को अपने तक सीमित नहीं रखता। इसलिए गोस्वामी जी ने, तुलसीदास जी ने वाल्मीकि जी और हनुमान जी की वंदना करते हुए लिखा कि सीता राम गुणग्राम पुण्य अरण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। ये ऐसे दो पात्र हैं जो वाल्मीकि जी और श्री हनुमान जी, जिन्होंने अपने ज्ञान का उपयोग दूसरों के लिए किया है, इसलिए वैज्ञानिक श्रेष्ठ। अब उदाहरण स्वरूप हम समझे कि अगर ग्राहम बेल ने फोन का आविष्कार किया तो उसने ये तो कोई कॉपीराइट नहीं रखा कि इस फोन का उपयोग सिर्फ मेरे आने वाला वंश ही करेगा या सिर्फ मेरा परिवार करेगा। इसलिए ज्ञानी से ऊपर होता है वैज्ञानिक, सबसे नीचे साक्षर, उसके ऊपर ज्ञानी, फिर वैज्ञानिक, और दूसरे नंबर पे आते हैं आत्मज्ञानी लोग। जिन्हें स्व का ज्ञान है उसे आत्मज्ञानी कहते हैं। अंग्रेजी में कहें तो सेल्फ रियलाइज्ड या एनलाइटेंड बीइंग जिन्हें हम कहते हैं। हमारे साथ थोड़ा सा यही उल्टा है कि हमें स्व को छोड़ के दुनिया का ज्ञान है। आत्मज्ञानी को हो सकता है उसने संसार की कोई ग्रंथ, कोई पुस्तक कुछ ना पढ़ा हो, शायद वो साक्षर भी ना हो, परंतु जिसे आत्मा का ज्ञान है, जिसे खुद का ज्ञान है कि मैं कौन हूं, मैं क्यों इस संसार में आया हूं, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, जिसे इस चीज का बोध है, वो साक्षर, ज्ञानी और वैज्ञानिक इन सबसे स्वतः ही ऊपर उठ जाता है। हम भी सोचते हैं कि हम भी सत्संग में जाते हैं, हर जगह जाते हैं, सवाल पूछते हैं, महाराज जिंदगी का क्या लक्ष्य है, इस दुनिया में हम क्यों आए हैं, इस दुनिया में इंसान कैसे आया है, पर फिर भी प्रभाव नहीं पड़ता। तो हम में और आत्मज्ञानी में क्या फर्क है? असल में आत्मज्ञानी ने इन सब बातों को सिर्फ पढ़ा लिखा नहीं है, उसके मन में एक प्यास है जानने के लिए, इसलिए वो वहां तक पहुंच पाया। हम संसार के मूलभूत प्रश्नों को इतनी सहजता से पूछ लेते हैं कि जैसे घर में आए मेहमान से हम चाय पूछते हैं, तो उसका प्रभाव कैसे हो सकता है? इसलिए इन सबसे श्रेष्ठ आत्मज्ञानी होता है। पर आत्मज्ञानी से भी ऊपर कोई हो तो वो एक ही व्यक्ति है, वो है गुरु। गुरु संसार में सबसे ऊपर होता है। और गुरु और आत्मज्ञानी में ज्यादा भेद, असल में आत्मज्ञानी ही गुरु। बस भेद इतना सा है कि आत्मज्ञान या एक आत्मज्ञानी व्यक्ति का ज्ञान उसके खुद के लिए है, परंतु जब वही ज्ञानी व्यक्ति अपने उस ज्ञान को, अपने उस अनुभव को, अपनी उस ऊर्जा को एक किसी और व्यक्ति में या अपने शिष्य में उड़ेलने के लिए तैयार हो जाता है, सज्ज हो जाता है, तब वो गुरु बनता है। और इसलिए कहा गया कि ये संसार में साक्षर, ज्ञानी, वैज्ञानिक, आत्मज्ञानी इन सबसे ऊपर किसी का मोल है तो वो गुरु का है। इसलिए गुरु को कहते हैं कि वो अंधकार को दूर करता है, या हम अच्छे शब्दों में कहें कि अज्ञानता की अमावस्या में ज्ञान के प्रकाश की पूर्णिमा है गुरु। ये अमावस्या में वो पूर्णिमा का काम करता है। इसलिए देवियों और सज्जनों, गुरु का जीवन में बहुत महत्व है। ऐसे ही गुरुजनों के आज तक जितने संसार में गुरु हुए हैं, आज जो हैं और जो आने वाले होंगे, इन सब गुरुओं की हम पूजा करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। बल्कि आजकल तो एक रिवाज सा चल गया है, हम जानते हैं, जैसे फादर्स डे होता है, मदर्स डे होता है, चिल्ड्रंस डे, टीचर्स डे, उन्हें जाने कितने, अभी थोड़े दिन पहले डॉक्टर्स डे था, मुझे पता चला। तो क्या हम ये कहें कि ये जो गुरु पूर्णिमा है, क्या ये गुरु डे है, ये गुरु का दिन है? तो शायद ये बात सुनने में गलत ना लगे कि गुरु का दिन है ये, तो आज गुरु की पूजा होती है, गुरु के प्रति एक शिष्य अपना श्रद्धा भाव व्यक्त करता है। वैसे तो जो लोग उदासीन आश्रम जालंधर से जुड़े हैं वे जानते हैं कि गुरु पूर्णिमा का उत्सव हर साल
भगवान महाकाल की नगरी उज्जैनी में होता है, उनकी गोद में हम सब बैठ के गुरु जी से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। परंतु इस साल जो भी परिस्थितियां हैं, परिस्थितियों से आप सब वाकिफ हैं, इसलिए आज इस रूप में मैं आपसे जुड़ा हूं और मेरे बाद निश्चित रूप से श्रद्धेय गुरु जी का भी आशीर्वाद आप सबको मिलेगा। परंतु भाव मेरा ये था कि क्या हम ये कहें कि आज गुरु का दिन है? मेरे मन में ऐसा भाव आता है कि कहने के लिए गुरु का तो दिन है, पर अगर बहुत बारीकी से विचार करें तो आज कायदे से शिष्य का दिन है। 364 दिन गुरु के होते हैं, आज का दिन शिष्य का है। अब आप सोच रहे होंगे कैसे? तो कैसे इस भाव से हम समझें कि शिष्य के मन में अब गुरु के प्रति अपना समर्पण या अपनी श्रद्धा, अपनी भक्ति व्यक्त करने के कुछ ढंग होते हैं। वो जैसे एक बहुत सुंदर विधि है हमारी परंपरा में, षडोपचार पूजा होती है, जिसके माध्यम से हम गुरु का आवाहन करते हैं, गुरु के प्रति अपना भाव व्यक्त करते हैं। उसमें हम गुरु को वस्त्र देते हैं, वस्त्र चढ़ाते हैं, फूल और फल दिए जाते हैं, नैवेद्य, धूप, दीप, इन सब को गुरु को अर्पण किया जाता है। तो जब शिष्य को गुरु के प्रति अपना भाव व्यक्त करने का अवसर मिल रहा हो, तो वो गुरु का दिन, वो तो शिष्य का दिन हुआ। और इसीलिए ये गुरु डे नहीं कह सकते, फादर्स डे, मदर्स डे, इन सब में और गुरु पूर्णिमा में यही अंतर है कि जब इन सब के दिन होते हैं तब हम इनके लिए अगर कुछ करते हैं तो इनको प्रसन्नता होती है। जैसे अगर मदर्स डे है तो घर के बच्चे मिलके, जैसे रोज माँ खाना बनाती है तो आज बच्चे सोचते हैं कि आज हम अपनी माँ के लिए खाना बनाएं, माँ को प्रसन्नता होती है। परंतु गुरु के साथ उल्टा है, ये तो शिष्य का भाव होता है, इसलिए गुरु हर इन सब चीजों को स्वीकार कर लेता है। पर गुरु को इन सब चीजों की जरूरत नहीं, गुरु इन सब से बहुत ऊपर है। गुरु जानता है कि इन सब चीजों से शिष्य का उत्थान नहीं होगा, उसके लिए तो इसके जो साधना का मार्ग है उसके ऊपर जितना बढ़े उसी में गुरु की प्रसन्नता है। परंतु ये शिष्य का दिन है, शिष्य अपना भाव व्यक्त करता है। और वरना ऐसा नहीं है कि अगर कोई गुरु को फल फूल नहीं अर्पण करेगा तो उसके ऊपर गुरु की कृपा नहीं रहेगी, गुरु का आशीर्वाद नहीं रहेगा। हम ये भी कह सकते हैं कि आज के दिन गुरु का एक विशेष आशीर्वाद शिष्य को प्राप्त होता है। हम सबका एक प्रयास होता है कि हम अपने गुरु जी के लिए कुछ करें, आज के दिन कुछ बना लें या उन्हें कुछ भेंट करें जिससे उनके मन को प्रसन्नता मिले। परंतु तरीके बहुत सारे हैं। मूल रूप में अगर हम समझें तो एक श्लोक में बहुत सुंदर इसका जवाब दिया गया कि अगर कोई भी शिष्य या कोई भी सेवक अपने जीवन में 3 गुणों को अपनाता है तो उसके बाद गुरु की कृपा होना वो बड़ी स्वतः है, वो होगी ही, ये निश्चित है। श्लोक भी आप सब जानते होंगे, बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है। कौन सा? ध्यान मूलम गुरोर मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम और मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ये 3 गुण हैं। ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति पहला, पूजा मूलम गुरु पदम दूसरा, मंत्र मूलम गुरोर वाक्यम ये तीसरा, और जब ये तीनों गुण हो तो फिर मोक्ष मूलम गुरु कृपा, फिर चौथे रूप में, मोक्ष के रूप में गुरु कृपा होती ही है। बड़े संक्षेप में हम इन पे विचार करें। सबसे पहला, ध्यान मूलम गुरोर मूर्ति। बहुत सारे लोग इसका अर्थ शायद यही समझे कि जीवन में गुरुजी की एक हमने बढ़िया फोटो बना के रख ली या गुरुजी की मूर्ति बनवा ली और 2400 घंटे उसका ध्यान, उसको निहारते रहो, उसे देखते रहो। हमने घर में, दुकान में हर जगह लगा के रख ली ताकि हर जगह हमें गुरुजी दिखते रहे। तो शायद यही है ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। पर नहीं, यहाँ पे गुरु की मूरत की बात कही गई है, गुरु की सूरत की बात नहीं कही गई। ये गुरु के रूप की नहीं, गुरु के स्वरूप की बात है। अगर रूप की बात होती तो अष्टावक्र का कौन सा रूप था? रामकृष्ण परमहंस जी की जिन्होंने तस्वीर देखी, अगर उसको हम ध्यान से देखें तो रामकृष्ण जी की छवि को देख के मन में ऐसा तो नहीं लगता कि बहुत, अगर देखे एक धोती पहनी है सफेद सी और कभी अंगवस्त्र डाला है कभी नहीं डाला है, तो रूप कोई ऐसा लुभावना, ऐसा मोहित करने वाला तो नहीं। तो फिर यहां रूप की बात अगर हो रही होती तो फिर अष्टावक्र और रामकृष्ण परमहंस जी की पूजा क्यों होती, उनका ध्यान ही क्यों करें उनके शिष्य?
परंतु ये रूप की बात नहीं, स्वरूप। स्वरूप कैसा कि शारीरिक रूप से उनकी बनावट कैसी है इसका महत्व नहीं है। प्रभाव ऐसा है उनके स्वरूप का कि विवेकानंद जी के सर पे अगर हाथ रख दें सिर्फ, तो वो समाधि की अवस्था में चले जाते हैं। इसे कहते हैं गुरु के स्वरूप का ध्यान करना, गुरु की जो कृपा है। गुरु और सरल रूप में कहें, मेरे मन में अभी एक उदाहरण बड़ी सुंदर आई कि शब्द आया गुरोर मूर्ति। हम जो मंदिरों में देखते हैं, जो भगवान की छवि होती है, जो भगवान की मूर्ति होती है, वैसे तो गुरु के प्रत्यक्ष दर्शन हो तो उसका तो कोई शान ही नहीं, उसकी जैसी तो कोई बात ही नहीं कि गुरु के प्रत्यक्ष दर्शन हो जाए। पर ध्यान गुरु की मूर्त का करना चाहिए। मूर्ति की एक विशेषता होती, क्या? मूर्ति की विशेषता ये है कि एक मूर्ति जिसकी हम पूजा मंदिर में कर रहे हैं, यही मूर्ति जब शिल्पकार के यहाँ वो जब इसकी ठुकाई कर रहा है या इसकी काट छाट कर रहा है, इसको बना रहा है, तब हम उसके दुकान पे जाके इसको माथा नहीं टेकते। पर यही मूर्ति जब मंदिर में आ जाती है तब हमारे लिए पूजनीय हो जाती। तब भगवान के चरणों पे गिरा हुआ पानी हमारे लिए वो प्रसाद हो जाता है। भगवान के अंग से लगे हुए वो फूलों के हार हमें प्रसाद रूप में मिलते हैं। पर यही सब चीजें अगर हमें उस दुकान से मिले तो तब हमारे मन में ऐसा कोई भाव नहीं आता। क्यों? क्योंकि मूर्तिकार के दुकान पे जो मूर्ति पड़ी है उसमें और मंदिर की मूर्ति में एक मूल भेद है। क्या? मंदिर की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा हुई है वेद मंत्रों द्वारा, पर उस दुकान पे जो मूर्ति है वहां प्राण प्रतिष्ठा नहीं। वहां पे तो मूर्तिकार बड़ा सहज है। वो तो अगर चाय पी रहा है, अगर तो चाय का गिलास रखने के लिए कोई स्थान ना मिले और वो मूर्ति के हाथ में टिका देगा उस गिलास को कि ये लो महाराज, आप जरा संभालो इसको। क्या हमें लगता है कि ये उस मूर्ति का अपमान है? पर वो अपमान नहीं है, क्योंकि वो भगवान का स्टैचू है, भगवान के जैसे दिखने वाला एक स्वरूप है, पर वो भगवान नहीं है। पर जो मंदिर में है वो भगवान है, क्योंकि उसकी प्राण प्रतिष्ठा की हुई है। और प्राण प्रतिष्ठा का मूल बाहरी स्वरूप से नहीं होता। प्राण प्रतिष्ठा तो उस मूर्ति के अंदर है, प्राण डाले जाते हैं। उसकी जो ऊर्जा होती है वो बाहर से स्वरूप से नहीं होती। भगवान विष्णु का एक स्वरूप जगन्नाथ जी का भी है, अभी रथ यात्रा निकली भगवान की, और एक स्वरूप भगवान का पद्मनाभ मंदिर में भी है, जहां पे वो पूरे ऐश्वर्य के साथ विराजमान है शेष शैया के ऊपर। तो अगर हम सिर्फ रूप की बात करें तो वैसे श्रद्धा की बात तो अलग है, परंतु रूप की बात करें तो भगवान का जो पद्मनाभ मंदिर में स्वरूप है उसको देखने का अलग आनंद आता है। जगन्नाथ में तो भगवान लकड़ी के हैं, परंतु हम जितना सम्मान पद्मनाभ मंदिर में ईश्वर का करते हैं, उतनी ही पूजा, उतने ही सम्मान, उतने ही आदर भाव के साथ हम भगवान के उस स्वरूप को भी पूछते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ रूप का महत्व तो नहीं है, इसके भीतर जो प्राण है, इसके भीतर जो ऊर्जा है, उसका महत्व है। ठीक इसी तरह जीवन में गुरु के रूप का नहीं, गुरु के स्वरूप का ध्यान कीजिए, गुरु के गुणों का चिंतन कीजिए, क्योंकि उसके गुण ही उसका मूल है। उसके सारे जीवन की साधना उसके भीतर विराजमान है। अगर हमारी समस्या ये है कि हम सिर्फ गुरु के चेहरे पे अटक जाते हैं, हम सिर्फ रूप पे आके रुक गए। किसी भी महात्मा को देख लिया, क्या कहते हैं लोग, अरे महाराज महात्मा के चेहरे पे क्या तेज था। अब मैं आपसे पूछूं कि ज्यादातर लोगों को ये क्या पता है कि तेज होता क्या है, जिसे हम अंग्रेजी में ऑरा कहते हैं। ये ऑरा होता क्या है? ऐसा क्या पैमाना है आपके पास कि आपको समझ आता है कि भाई इस आदमी का ऑरा काला है, कि इस आदमी का श्याम वर्ण का है, इस आदमी का सफेद ऑरा है? हमें कोई ऑरा ज्यादातर लोगों को नहीं दिखता। आप किसी के तेज को महसूस कर सकते हैं, देखने के लिए साधना लगती है। ये कह देना आसान है, उनके चेहरे पे तेज नजर आ रहा था। किसी की फोटो देख ली, किसी महात्मा, अरे महाराज के चेहरे पे क्या तेज है, हमें तो इनके पास जाना चाहिए। हमें तेज दिखता नहीं है, हाँ तेज महसूस जरूर हो सकता है, परंतु तेज देखने के लिए एक साधना लगती है। और इसीलिए गुरु का महत्व, उसका जो तेज है उसको महसूस कीजिए, उसके गुणों का चिंतन कीजिए,
देखने में वरना देखा जाए तो गुरु और एक साधारण मनुष्य में क्या अंतर है? एक बार ऐसा ही भ्रम, ये प्रश्न हमारे मन में भी आ सकता है कि जो आजकल साधु लोग हैं या कोई गुरुजन है, उनमें और आम आदमी में क्या भेद है? वो भी वैसे ही रह रहे हैं जैसे आम आदमी रह रहा है। एक बार मुझे एक बड़ा सुंदर प्रसंग याद आया। मैंने एक संत के मुख से सुना कि एक बार एक साधु एसी के फर्स्ट क्लास में सफर कर रहे थे। थोड़ी दूर जब किसी स्टेशन पे गाड़ी रुकी तो वहां से एक व्यापारी, कोई सेठ आदमी था, वो उस ट्रेन में चढ़ा और संयोगवश उसकी जो सीट थी वो बिल्कुल साधु के सामने वाली थी। उस व्यापारी के पास बहुत सारा सामान था, इतना कि समझो नीचे भी उसने अपना सामान रखा और ऊपर वाली कुर्सी पे, ऊपर वाली सीट पे भी उसने अपना सामान रखा। थोड़ी देर आगे चले पर उसकी दृष्टि पड़ी कि ये साधु कहाँ बैठा हुआ है मेरे साथ। तो उसने साधु से पूछा कि महाराज टिकट है आपके पास? तो साधु ने कहा बिल्कुल है, बिना टिकट के थोड़ी मैं फर्स्ट क्लास में बैठूंगा। तो उसने बड़ा कमाल का उत्तर दिया, हाँ भाई अब कलयुग है, अब कलयुग में तो ऐसा ही होगा, साधु जो मजे कर रहे हैं, ये देखो जितना सामान मेरे पास है, ये सामान आपका भी मेरे बराबर का, ये आपका ही होगा किसी दूसरे का? हाँ मेरा ही। ठीक है भाई, अब क्या कहें, अब जब एसी फर्स्ट क्लास में सफर करना है, इतना सामान लेके चलना, तो काहे के साधु फिर? महाराज आप में और हम में फर्क ही क्या है? साधु ने कहा कि देखो महाराज फर्क तो कोई नहीं, और तुमने जो आज मुझे ज्ञान दिया है इससे मेरी आंखें खुल गई। पर साधु मन में एक बात सोच रहा है कि आज मैंने इसकी ये बात स्वीकार कर ली, पर कोई और साधु से ये मिला और इसने उनको ऐसे शब्द कहे, तो हो सकता है साधु क्रोध में आके इसे कोई कटु वचन कह दे, या हम जिसे कहते हैं वो श्राप दे दे, कोई बद्दुआ दे दे, तो इसका भलाई नहीं होगी उसमें। इसलिए इसे एक पाठ तो पढ़ाना ही चाहिए कि एक साधु में और आम आदमी में क्या अंतर होता। ट्रेन जब कुछ देर और चली, एक स्टेशन आया। स्टेशन पे साधु महाराज ने कहा कि महाराज अब हमने इतनी बात कर ली तो एक मित्रता तो हो ही गई है, वो बराबरी के लोग हैं हम लोग, हमें तो कोई फर्क है ही नहीं। उसने कहा हाँ हमारा फर्क क्या है, आपने भगवे कपड़े पहने, हमने सूट टाई पहना हुआ है, बस और यही है फर्क, और तो कुछ है ही नहीं। तो अच्छा एक काम कर दें, थोड़ी देर बाहर बैठते हैं, कब से एसी की हवा खा रहे हैं, थोड़ी खुली हवा लें, ताजी हवा खाएंगे, अच्छा लगेगा, चलो। अब बाहर आके बेंच पे बैठ गए। इतनी देर में उस सेठ की दृष्टि पड़ी कि लाल से पीला सिग्नल हो गया है, अब संकेत हो गया कि जो जहां जहां पे हो अब वो तैयार हो जाए, ट्रेन थोड़ी देर में चलने वाली। तो उसने साधु महाराज से कहा कि चलो महाराज चलो, ट्रेन के चलने का टाइम हो गया है। अरे बैठे रहो महाराज, उसमें क्या है, थोड़ी देर रहो। अरे ट्रेन निकल जाएगी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? अरे ये तो स्टेशन है, एक ट्रेन जाएगी दूसरी आ जाएगी, तुम क्यों इतनी चिंता? अरे मेरा सामान अंदर पड़ा है, जितना तेरा पड़ा है उतना मेरा भी पड़ा है, तू किस बात की फिक्र कर रहा है? अरे महाराज आप किस पीछे पड़ गए, आप मेरी बात के, मैंने पहले जो कह दिया, आप भी किस बात को? नहीं तू कह रहा था ना कि हमारे में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ कपड़ों का, तुझे कपड़े की चिंता है ना, कपड़े तो मैं किसी भी आश्रम से तुझे ले दूंगा, एक जोड़ी और मेरे पास तो है, जो मुझे मिलेगा वो मैं तुझे दे दूंगा, तो फिर हम पूर्ण रूप से बराबरी के हो जाएंगे, फिर चिंता क्यों करता, फिर तो कपड़ों का भेद भी नहीं रहेगा। कह रहा फिर इतनी देर में देखा हरी लाइट हो गई, जो दौड़ने लगा, साधु ने हाथ बोला जाने नहीं दूंगा, पहले बता कि तेरे में और मेरे में भेद है कि नहीं। बोले महाराज भेद तो है। क्या भेद है? बोले भेद ये है कि सामान आपके पास भी उतना है, सामान मेरे पास भी उतना है, बस जब छोड़ने का समय आया तब आपने एक क्षण की देरी नहीं की, पर मैं उसे छोड़ नहीं सकता। यही फर्क होता है गुरुजनों में, साधु पुरुषों में और आम आदमी में, और इन्हीं चीजों का चिंतन करना होता है। ध्यान मूलम गुरोर मूर्ति, गुरु के इन गुणों का चिंतन करना कि कैसे वो भी उन्हीं सब चीजों का उपभोग कर रहा है जिन चीजों का उपभोग हम सब करते हैं, परंतु जब छोड़ने का अवसर आता है तब गुरु को एक क्षण नहीं लगता, वो सज्ज होता है। हम सब बंधे रह जाते हैं और इन्हीं गुणों का चिंतन कर अपने जीवन में खुद का विकास करना, अपनी आत्मा का विकास करना, इसे कहते हैं ध्यान मूलम गुरोर मूर्ति। दूसरी बात, पूजा मूलम गुरु पदम। आप सबको ये बड़ा आसान लगेगा क्योंकि आप सबके मन में हमें पता है कि
गुरु जी की पूजा की अर्चना, उनके चरणों की पूजा करनी है, उनको तिलक करना है, पैर धो के उसका जल पी लेंगे, चरणामृत ले लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है महाराज। ये तो आज तक करते आए, इसमें कौन सी बड़ी बात है। परंतु, और ये एक बड़ी स्वाभाविक सी भी बात है कि कृष्ण की बाल स्वरूप का अभिषेक करना, उनको वस्त्र पहनाना, उनको झूला झुलाना, उनका घंटे 2 घंटे लगा के श्रृंगार करना, ये हर किसी को आसान लगता है। पर कृष्ण का एक विशेषण लगता है कृष्ण के साथ, योगेश्वर। तो उस योगेश्वर के योग को कोई कोई कहे कि जीवन में अपनाओ, वो साधना के मार्ग पे चलो, जिस साधना को कृष्ण ने किया है, जिस तपस्या में कृष्ण खुद तपे हैं, जिसमें उन्होंने अपनी बुद्धि और मन को तपाया है, वो करने में हमें झिझक होती है, हम वो नहीं करते। हाँ, आप अभिषेक करवा लो और वस्त्र बदलवा लो, 2-3 घंटे मंदिर में कर लेंगे, ठीक है, भाव है, परंतु हमें सरल यही सब लगता है। इसलिए हमें लगता है कि पूजा मूलम गुरु पदम, गुरु के चरणों की पूजा करना ये कोई बड़ी बात नहीं। और ये भी है कि भाई हम तो करते ही रहते हैं, पर यहाँ पे विशेष रूप से चरणों का उल्लेख हुआ है। और सिर्फ यही नहीं, हर जगह गोस्वामी जी ने भी पहली चौपाई लिखी, बंदो गुरु पद पदुम परागा। हनुमान चालीसा के आरंभ में हम पढ़ते हैं ना, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। हर जगह उनके चरण कमलों की, उनके पैरों की बात की, उनके पादुका की, उनकी उसकी बात की गई। और इसका कारण है, कारण ये है कि हमारे शरीर में जितने अंग हैं, इन सब में जो हमारा मस्तक है, ये हमारे लिए सबसे सम्माननीय है। एक कहावत सी जैसी बन गई है, लोग अक्सर कहते हैं, आपने पहले राजपूत लोग ये कहते होंगे, आपने किसी पिक्चर में या कहीं पढ़ा होगा कि भाई मैं उस राजा के आगे अपना सर कटवा सकता हूं, पर उसके दरबार में सर झुका नहीं सकता। अकबर यही तो चाहता था महाराणा प्रताप से, उसे महाराणा प्रताप की हत्या नहीं करनी थी, बल्कि वो तो अगर ये कहता था कि अगर महाराणा सिर्फ मेरे दरबार में आके एक बार सर झुका दे, मेरी शरणागति स्वीकार कर ले, और मुझे कुछ चाहिए नहीं, उसके बाद वो निष्कंटक राज्य करे, क्या दिक्कत है। परंतु महाराणा का यही कहना था कि सर कटा सकता हूं, सर झुका नहीं सकता अगर अकबर के आगे। हमारी स्थिति भी यही है कि हम किसी के आगे सर अपना कटवा सकते हैं, पर सर झुकाने के लिए अपने अभिमान को पहले झुकाना पड़ता है। और कायदे से पादुका की या पद की बात ही इसलिए की गई है क्योंकि ये जो हमारा ज्ञान, अहंकार, हमारा अनुभव, इन सब चीजों का जो बोझ लेके आदमी चलता है, इसको गुरु के चरणों में रखा जाता है कि महाराज हमें कुछ नहीं आता, ये मेरा जितना अनुभव, मेरा ज्ञान है, मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूं। फकीर मंसूर का एक बहुत सुंदर शेर है कि अगर है शौक मिलने का तो हरदम लौ लगाते जा, जलाकर खुद नुमाई को भस्म तन पे लगाते जा। खुद नुमाई कहते हैं कि कोई व्यक्ति अपने मैं से बहुत ज्यादा भरा हो, अंग्रेजी में कहते हैं कि यू आर टू फुल ऑफ योरसेल्फ। कोई अपने अहंकार में जब जरूरत से ज्यादा भरा होता है तो उसी के लिए शायर कहता है कि जलाकर खुद नुमाई को भस्म तन पे लगाते जा। इन सब अहंकार को, अनुभव को, अपनी सारी बुद्धि, ज्ञान को गुरु के चरणों में समर्पित करना चाहिए। और वही जो समर्पण है, वही गुरु की सच्ची पूजा है, और वही पूजा मूलम गुरु पदम है। कोई भी व्यक्ति संसार में मुख्य रूप से इन्हीं तीन भावों के साथ गुरु की पूजा करता। सबसे पहला भाव होता है जिज्ञासा का भाव। जिज्ञासा यानी वो कुछ प्रश्न लेके आया है गुरु के पास, उसके मन में क्यूरियोसिटी है, वो कुछ जानना चाहता है। ऐसे जो लोग होते हैं वो गुरु से अपने प्रश्न, या तो वो प्रश्नों के माध्यम से गुरु की परीक्षा लेना चाहते हैं, या तो सच में उनके मन में कुछ जानने की इच्छा होती है और वो जानने के बाद गुरु से एक दूरी बना लेते हैं, या दूरी बन जाती है, क्योंकि उनका मन में इससे ज्यादा कोई आशय है ही नहीं, वो और कुछ चाहते ही नहीं गुरु से। एक जिज्ञासु भाव से व्यक्ति आता है। दूसरा भाव है जो अधिकतर लोगों का है, वो है स्वार्थ भाव। स्वार्थ भाव कैसे? कोई महाराज हमारी दुकान नहीं चल रही, जेब में पेन डाल लिया गुरुजी के नाम का, गुरुजी के नाम की एक अंगूठी पहन ली, कोई फोटो लगा ली दुकान पे, घर पे। हम इन्हीं सब चीजों को समर्पण समझते हैं। और हमारे समर्पण की तो ऐसी अवस्था है साहब, मैं अब क्या कहूँ। मैंने संत
पूज्य ब्रह्मलीन स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज जी की एक कथा सुनी, उन्होंने बड़ा सुंदर आजकल लोगों के समर्पण को कैसा जताया कि आजकल लोगों का भाव अपने गुरु के प्रति कैसा हो गया। एक व्यक्ति गया अपने गुरु जी के पास और कहा कि महाराज आपकी एक फोटो चाहिए। बोले फोटो? फोटो का क्या करेगा? बोले मैं दुकान पे लगानी। दुकान तेरे घर पे नहीं है क्या? नहीं, घर पे तो है, तो दुकान पे कैसा, कुछ थोड़ा ज्यादा भाव, कुछ ज्यादा श्रद्धा है क्या तेरे मन में कि जो दुकान पे भी गुरु? बोले महाराज आप गुरु हैं, आपसे क्या छुपाना, सच बात तो ये है, देखो आप भी जानते हो दुकान में 100 तरह की चीज बेचनी पड़ती है, और 100 तरह की चीज बेचनी है तो फिर 50 झूठ भी बोलने पड़ते हैं उसके आजू बाजू। तो बोले मेरी फोटो का क्या काम है? बोले आपकी फोटो चाहिए, क्यों? बोले कसम खाने के लिए। कसम खाने के लिए मतलब? बोले क्या है, जब भी कोई प्रोडक्ट या कोई माल बेचना होगा, थोड़ा सा झूठ सच हो तो क्या है, आदमी ग्राहक को इतना बोल दो कि महाराज अपने गुरुजी की कसम खा के कहते हैं बिल्कुल सही चीज दे रहा हूँ, बिल्कुल सही भाव में दे रहा हूँ तेको, ऐसा भाव बाजार में ना मिले तुझे। तो कसम खाने के लिए अगर गुरु जी की तस्वीर और गुरु हमारे जीवन में है, देखिए मैं कभी भी इन सब चीजों का विरोधी नहीं हूं कि कोई गुरु के नाम की अंगूठी या गुरु की फोटो का लॉकेट पहन ले, या हमारे घर में, हमारे पूजा गृह में, या हमारे दुकान पर, हम जहाँ व्यापार कर रहे हैं वहां पे कोई गुरु की तस्वीर हो, गुरु की मूर्ति हो, गुरु की छवि हो। आजकल लोग मोबाइल के वॉलपेपर लगा के, तो इन सब चीजों में कोई आपत्ति नहीं, अच्छी बात है। पर इन सब चीजों पर रुक जाना और इनसे आगे ना बढ़ना, इसमें किसी व्यक्ति का कल्याण नहीं हो सकता। इसीलिए एक जिज्ञासु भाव से व्यक्ति आता है, एक स्वार्थ भाव से आता है, और तीसरा जिसकी मैंने पहले भी बात कही, तीसरा व्यक्ति समर्पण भाव से आता है। इसे मैं अक्सर इस बात को कहता हूं कि मेले में वो बच्चे खो जाते हैं जो अपने माता पिता का हाथ पकड़ के चलते हैं। जो बच्चे अपने माता पिता का हाथ पकड़ के चलते हैं ना, ये लोग अक्सर मेले में खो जाते हैं। पर मेले में वो बच्चे कभी नहीं खोते जिनका हाथ माता पिता पकड़ के चलते हैं। आप गुरु का हाथ पकड़ना चाहते हैं, ये बात अलग है, आप गलती से छोड़ भी सकते हैं। पर अगर आप गुरु की शरण में चले जाएं और गुरु को इतनी इजाजत दे कि वो आपका हाथ पकड़ सके और वो आपको सही राह दिखा सके। गुरुवाणी में बहुत सुंदर आया, तो मैं आया, शरणी आया, भरोसे आया, कृपा आया, और ज्यों भावै त्यों राखो स्वामी। जैसी तेरी इच्छा हो तो मुझे वैसा रख। अर्जुन ने भी गीता में इसी बात को कहा कि शिष्यस्तेहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम। हे कृष्ण, मैं आपकी शरण में आया हूं, मुझे आप शिष्य रूप में स्वीकार करें। शिष्यस्तेहं। अर्जुन ने अपना हाथ कृष्ण को पकड़ा दिया कि आप पकड़िए, अब आप मुझे सही राह दिखाइए, क्योंकि आप बेहतर जानते हैं कि आगे का मार्ग मेरे लिए क्या उचित है और क्या अनुचित है। हम जब रोड में ट्रेवल करते हैं, आजकल हमारी आदत है, वो गूगल मैप होता है, तो हम गूगल मैप की सहायता लेते हैं। क्यों? वो गूगल मैप में एक आवाज आती है, वो कहता है कि दाएं मुड़ो तो हम दाएं मुड़ जाते हैं, वो कहता है बाएं मुड़िए तो हम बाएं मुड़ जाते हैं, वो कहते हैं यू टर्न लो तो हम यू टर्न लेते हैं, हम उसकी हर बात मान लेते हैं। ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम कहीं ना कहीं ये जानते हैं कि हमें रास्ता नहीं पता, वो हमसे बेहतर जानता है, इसलिए हमें उस पर विश्वास है। ठीक इसी तरह गुरु का जीवन में महत्व होता है, क्योंकि आध्यात्म के जिस रास्ते पे हम चलना चाहते हैं, गुरु ने सिर्फ वो उस रास्ते को देखा नहीं है, गुरु सिर्फ उस रास्ते पे चला नहीं है, गुरु उस रास्ते पे चल के मंजिल तक पहुंचा है। गुरु का एक हाथ जहां भगवान को छू चुका होता है, वहीं उसका दूसरा हाथ हमारी प्रतीक्षा में होता है कि कब कोई आए और उसके बीच उसके और ईश्वर को मिलाने के बीच में एक सेतु का काम करूं। एक बड़ा प्रसिद्ध गाना है, बड़ा पुराना, मुझे बड़ा प्रिय भी है, आप सबने सुना होगा कि जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। कवि ने अपना भाव रखा है, उसका पूरा सम्मान है, परंतु वास्तविक बात तो ये है कि जिसने खुद जाना है और जो किसी और को जना सकता है, वही गुरु होता है।
जिसने जिंदगी का वो सफर तय किया है, जिसके पास वो अनुभव की गठरी है और वो उस गठरी को आपके साथ साझा करना चाहता है, वही गुरु है। बस अब हमें खुद से ये प्रश्न करना है कि हमने अहंकार की मुट्ठी बांधी है या समर्पण की अंजलि बनाई है। जिसने अहंकार की मुट्ठी बांधी हो वो सिर्फ जिज्ञासु या स्वार्थ भाव तक रहता है, वो गुरु से ज्यादा कुछ प्राप्त नहीं कर पाता। पर जिसने समर्पण की अंजलि बनाई हो फिर तो गुरु उसकी योग्यता से बहुत बढ़कर उसे दे देता है। इसे कहते हैं पूजा मूलम गुरु पदम। ये गुरु के प्रति समर्पण भाव होना चाहिए। और तीसरा मंत्र मूलम गुरोर वाक्यम। मंत्र के दो अर्थ होते हैं। एक मंत्र वो होता है जो गुरु दीक्षा के समय अपने शिष्य को देता है, उस मंत्र का अलग प्रभाव है, उसका अपना महत्व है। या हम ये कहें कि शिष्य और गुरु को जोड़े रखने वाली जो कड़ी है, जो डोर है, वो गुरु मंत्र होता है। बहुत कम, या हम और अच्छी भाषा में कहें सरल रूप में, कि जो गुरु मंत्र है ना, ये गुरु का प्राइवेट नंबर है। प्राइवेट नंबर यानी एक होता है कि एक नंबर गुरु का होता है जो सबके पास उपलब्ध होता है, कोई भी गुरु को कॉल कर सकता है, कोई भी गुरु के साथ संपर्क जोड़ सकता है। पर एक प्राइवेट नंबर होता है जो व्यक्ति हर किसी को नहीं देता। ठीक इसी तरह गुरु ने गुरु मंत्र जिसको जो दिया है और हर किसी को जो अलग मंत्र दिया है, वो मंत्र एक माध्यम है अपने गुरु के साथ जुड़ने का, उससे संपर्क साधने का, भले ही आप दुनिया में किसी कोने में हो। एक अभ्यास के बाद अगर गुरु मंत्र के जप में एक निरंतरता हो और पूरा भरोसा हो उस मंत्र को जपते हुए, तो एक शिष्य कहीं पे भी बैठकर अपने गुरु के साथ अपना संपर्क साध सकता है। इसका एक लाभ ये है। और दूसरा ये कि सिर्फ संपर्क नहीं, शिष्य की जो आंतरिक ऊर्जा है, जो ऊर्जा एक सोई हुई है, सुषुप्त अवस्था में है, वो उस गुरु मंत्र के माध्यम से ऊर्ध्वगमन करती है, ऊपर उठती है। तो ये गुरु मंत्र का लाभ होता है। एक मंत्र ये है, और एक मंत्र जो आम बोलचाल की भाषा में हम जिसे कहते हैं कि वहां हमारा 4-5 लोग बैठे हैं, कुछ मंत्रणा कर रहे हैं। एक मंत्रणा है जिसे हम कहते हैं कि कुछ सलाह मशवरा हो रहा है, कोई उपदेश, कोई सलाह, कोई मार्गदर्शन। या जैसे हम कहें कि किसी व्यक्ति ने कोई निर्णय लिया हो जीवन को लेकर, या कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाला हो और आखिरी समय में आके वो अपना निर्णय बदल दे, तो हम क्या कहते हैं कि महाराज पता नहीं, कल रात तक तो बिल्कुल सब कुछ तय था, यही फैसला लेने वाला था, आखिरी समय में उसके पता नहीं किसी ने क्या मंत्र बता दिया और उसने अपना निर्णय बदल लिया। तो एक मंत्र ये भी होता है, एक गुरु मंत्र है। पर यहाँ पे इसलिए कहा गया कि मंत्र मूलम गुरोर वाक्यम, गुरु का वाक्य जिसने अपने जीवन का मंत्र बना लिया है। मेरे पूज्य दादा गुरु ब्रह्मलीन स्वामी संत दास महाराज जी जब अपने जीवन को विश्राम देने लगे, तो अब विश्राम देते देते उन्होंने अपने शिष्य पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन स्वामी ईश्वरदास महाराज जी से ये बात कही कि ईश्वर, संगत और पंगत का ध्यान रखना। तो जो संगत और पंगत का ध्यान रखना ये क्या है? ये गुरु मंत्र तो जो दीक्षा के समय दिया गया अलग है, पर ये भी एक मंत्र ही है, ये एक उपदेश है गुरु का। और जब स्वामी ईश्वरदास महाराज जी ने अपने गुरु के उस मंत्र को अपना जीवन मंत्र बना लिया, तब उन्हें गुरु की कृपा हुई उनके ऊपर और उन्हें संसार में यश मिला। मानस में बहुत सुंदर आया, सदगुरु वेद बचन विश्वासा, सदगुरु के वचनों के ऊपर विश्वास रखो, संयम यह ना विषय के आशा। वैसे तो ये भी कहा गया मात पिता और गुरु के बानी बिना ही विचार करें शुभ जानी, परंतु आज की जो परिस्थितियां हैं कि माता पिता और गुरु की इन तीनों की बात पे बिना विचार किए मान लेना चाहिए, क्योंकि ये हमारी भलाई के लिए होती है। आजकल की जो परिस्थितियां थोड़ा कलयुगी प्रभाव है, इसलिए हम ये कहें कि माता पिता की बात पे तो फिर भी एक बार चिंतन किया जा सकता है। परिवार में ऐसी बहुत पारिवारिक समस्याएं देखने को मिलती हैं जो माता पिता के व्यवहार के या किसी निर्णय के कारण होती हैं। इसलिए एक बार माता और पिता के वाक्य के ऊपर चिंतन करना चाहिए, परंतु अभी वो समय नहीं आया या कभी नहीं आएगा जब हम गुरु के द्वारा दिए गए वचन या उपदेश के ऊपर दोबारा चिंतन करें कि ये हमारे लिए ठीक है या नहीं। क्योंकि जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं
तो हम डॉक्टर को जाके ये नहीं कहते महाराज मुझे ये बीमारी है, एक काम करो मैं ये दवाई ले लूं। डॉक्टर जो दवाई देता है हम उसे स्वीकार करते हैं और उसे लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि ये इस बीमारी को हमसे बेहतर जानता है। ठीक उसी रूप में सदगुरु वैद वचन विश्वासा, सदगुरु रूपी जो डॉक्टर है उसके वचनों पे विश्वास करना, क्योंकि हम जानते हैं कि ये हमसे ज्यादा हमारी बीमारी को जानते हैं। हाँ, ये जरूर है कि सदगुरु ने जो उपदेश दिया है उसका पालन करने में हमें कभी कभी कष्ट हो सकता है, परंतु इसका भी उत्तर बहुत सुंदर दिया गया कि जदपि प्रथम दुख पावई रोवई बाल अधीर व्याधि नाश हित जननी गणित न सो शिशु पीर। एक बच्चे के शरीर में कि कहीं फोड़ा हो जाए, कहीं उसे कोई चोट लग जाए, तो उसकी माँ उसे इलाज कराने लेके जाती है। वे जानती है कि जब इसके ऊपर पट्टी होगी, जब ये इस फोड़े को मिटाया जाएगा, तब इस बच्चे को जरूर दर्द होगी। पर वे इस बात को जानती है कि अगर आज इसके थोड़ी देर के रोने को, इसकी थोड़ी देर की पीड़ा को मैंने नहीं सहा, तो ये एक शरीर के एक अंग में जो दर्द है, एक समस्या जो उत्पन्न हुई है, ये सारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है। इसी प्रकार गुरु का उपदेश थोड़ा सा आपके लिए संघर्ष पैदा कर सकता है, पर गुरु कभी भी आपके उस संघर्ष का मोल नहीं डालता। मुझे याद आता है कि हमारे देश के एक महान बल्लेबाज हुए हैं सचिन तेंदुलकर जी। उन्होंने अपनी जीवनी में एक बात लिखी कि उनके जो गुरु हैं, जो उन्हें क्रिकेट की ट्रेनिंग देते हैं, उन्होंने कहा कि मैं बहुत अच्छे रन बनाता था और बहुत अच्छी एक परफॉर्मेंस देने के बाद जब अपने गुरु से आके पूछता था कि आज का मेरा खेल कैसा रहा, तो उन्होंने उस जीवनी में लिखा कि मेरे गुरु ने कभी भी खुल के मेरी तारीफ नहीं की। हमेशा कहते थे हाँ ठीक है, अभी थोड़ा और बेहतर हो सकता है। मुझे हमेशा लगता था कि मेरी इतनी मेहनत हुई, मुझे इतना संघर्ष करना पड़ा और गुरुजी ने आगे से कुछ कहा ही नहीं। परंतु गुरु जानता है कि अगर आज इतनी सी इसके संघर्ष को मैंने बढ़ावा दे दिया या इतने से संघर्ष को मैंने मोल दे दिया, तो ये उन ऊंचाइयों को नहीं छू सकता जहां इसे मैं देखना चाहता हूं। और इसीलिए जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चे की पीड़ा को सहन कर जाती है, एक गुरु अपने शिष्य के संघर्ष को पी जाता है, और उसी से एक शिष्य को जीवन में सफलता मिलती है। देवियों और सज्जनों, बस हमारे साथ छोटी सी समस्या है कि हम गुरु जी की उतनी ही बात मानते हैं जितनी हमारे कंफर्ट जोन में या हमारे सहूलियत में आती। अगर गुरु जी कहें हमारा सुबह 6 बजे उठो, अब गुरु जी ऐसा नहीं, अब 6 बजे थोड़ा 8 बजे कर दो, है 8 बजे उठ जाएंगे। गुरु जी कहे रोज 6 बजे, अच्छा हमारा संडे को रहने दे। हम गुरु की उस मंत्र को, उस उपदेश को उतना ही मानते हैं जितना हमारी सहूलियत के हिसाब से ठीक है, और इसीलिए व्यक्ति का कल्याण नहीं हो पाता। और जो अपनी गुरु की आधी बात मानता है और आधी नहीं, या तो कह दीजिए गुरु जी हमसे नहीं होगा, तो वो बहुत अच्छा, पर जो गुरु की अपनी सहूलियत के हिसाब से बात मानते हैं, ऐसे लोग हमेशा दर दर भटकते हैं। ये कभी आज इस गुरु के पास तो कभी दूसरे गुरु के पास। हम अक्सर कहते हैं कि हमारा ऐसे लोग भोले भाले होते हैं, जल्दी अंधश्रद्धा में आ जाते हैं, किसी की बात में आ जाते हैं, किसी ने कोई टोटका बता दिया, कोई नुस्खा बता दिया, उसके पास चले गए। परंतु मैं एक बात कहूं कि ये कहकर हम भोले भाले या सरल लोगों को इस तरह कलंकित नहीं कर सकते कि वो अंधश्रद्धा वाले हैं। असल में अंधश्रद्धक एक भोला भाला व्यक्ति नहीं होता। अंधश्रद्धक एक लोभी व्यक्ति होता है, एक लालची आदमी होता है। जो भोला भाला होगा वो या तो किसी पे टिकेगा ही नहीं, और एक बार टिक गया तो स्वयं भगवान आके बोल दे अपने गुरु को छोड़ दे, वो नहीं छोड़ सकता। ये उसकी सरलता है। परंतु जो लोभी आदमी होता है वो एक गुरु के पास जाएगा, फिर वहां पे कोई निवेदन करेगा और वहां काम नहीं हुआ, फिर कहीं और चला जाएगा। मासूम गाजियाबादी का एक शेर है कि कभी कश्ती कभी तूफान कभी मझधार से यारी, कभी कश्ती कभी तूफान कभी मझधार से यारी, तुझी को मार देगी तेरी ये होशियारी। आदमी की ये होशियारी, उसकी चतुरता, उसे लगता है
कि वो सबसे ज्ञान प्राप्त कर रहा, वो ज्ञान नहीं प्राप्त कर रहा, वो अपना लोभ, अपना लालच सिद्ध करना चाहता है, वो भले कहीं से हो। और इस विचारधारा के साथ चलने वाले व्यक्ति का कभी कल्याण हो ही नहीं सकता। इसीलिए या तो गुरु बनाइए मत, और अगर गुरु बनाया है तो फिर मंत्र मूलम गुरो और वाक्यम, गुरु के द्वारा दिया गया उपदेश या उसके द्वारा दिया गया गुरु मंत्र आपके जीवन मंत्र बन जाना चाहिए। एक निष्ठ रहिए साहब, इसी में हमारी भलाई है और इसी में हमारा कल्याण है। और जो 3 गुणों की मैंने आपसे बात कही थी, सबसे पहला, गुरु के सूरत का नहीं उसके मूरत का ध्यान करो, उसके गुणों का चिंतन करो कि कैसे इनसे सीखकर मैं अपना विकास कर सकता हूं। दूसरा, पूजा मूलम गुरु पदम, गुरु के प्रति सिर्फ स्वार्थवश मत जाओ, थोड़ा समर्पण भाव रखो, सांसारिक बातों से ऊपर उठ के भी कोई चर्चा करो। और तीसरा, मंत्र मूलम गुरु और वाक्यम, गुरु के उपदेश को अपने जीवन में धारण कीजिए। और मेरा विश्वास है कि जो भी व्यक्ति इन 3 गुणों को एक शिष्य रूप में अपने जीवन में उतारता है, उसके ऊपर गुरु की कृपा होगी ही होगी, हमेशा होगी। गुरु और ईश्वर की कृपा में बस यही भेद है कि जब व्यक्ति जन्म लेता है तभी से उसके ऊपर ईश्वर की कृपा हो जाती है, क्योंकि अगर ईश्वर की कृपा ना होती तो और आपको और मुझे सांस कैसे आती। हमारा जन्म जब से होता है तब से वो सांसें चल रही हैं, तो ये ईश्वर की कृपा है। परंतु गुरु की कृपा जन्म से नहीं होती, ये तो शिष्य को गुरु की कृपा के योग्य बनना पड़ता है, उसे गुरु की कृपा हासिल करनी पड़ती है। और हासिल कैसे होगी, तो इन 3 गुणों की हमने चर्चा की देवी और सज्जनों। जो भी इन 3 गुणों को अपनाए उसके ऊपर गुरु की कृपा होती है, और कृपा रूप में मोक्ष मूलम, यहां मोक्ष शब्द आया, उसे कृपा रूप में मोक्ष मिलता है। आप सब अपने आप से पूछिए कि हम जब गुरु के पास जाते हैं तो क्या कहीं 100 में से 99 लोगों के मन में निश्चित रूप से भाव नहीं होगा कि मैं गुरु इसलिए धारण करना चाहता हूं क्योंकि मुझे मुक्ति चाहिए या मुझे मोक्ष चाहिए। हमें इसकी परिभाषा ही नहीं पता, या हम गुरु के पास इस काम के लिए नहीं जाते। पर यह गुरु की एक विशेषता होती है कि शिष्य किसी भी भाव से आए, गुरु का प्रयास हमेशा यही होता है कि वो शिष्य की दिशा उस रास्ते की ओर मोड़ दे जिसकी मंजिल मुक्ति है, जिसकी मंजिल मोक्ष है। एक बार इसी भाव के साथ स्वामी विवेकानंद जी स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के पास आए और कहते हैं कि गुरु जी, मैंने ऐसा सुना है कि आपको माँ काली के दर्शन होते। हाँ बेटा, क्यों? तो जब आपको स्वयं माँ काली के दर्शन होते हैं तो फिर हम इस अवस्था में क्यों रहते हैं? थोड़ी दरिद्रता सी व्यवस्था, आश्रम कुछ अच्छे से बना नहीं हुआ, हमारे पास कुछ अच्छा पहनने के लिए नहीं है, हम इस दीनता में क्यों रहते हैं? अगर आपको माँ काली के दर्शन होते हैं तो आप उनसे मांग लीजिए, वो आपकी माँ है, उन्होंने आपको पुत्र रूप में स्वीकार किया, वो आपको मना थोड़ी करेंगी। तो रामकृष्ण जी ने कहा कि बेटा, वो मुझे मना तो नहीं करेंगी, पर पता नहीं क्यों मेरे मांगने का मन नहीं करता। आपका मन नहीं करता तो मैं मांग लेता हूं, पर क्या मुझे देवी दर्शन देंगी? तो रामकृष्ण जी ने कहा बिल्कुल देंगी, मैं तेरे साथ हूं। एक काम कर, तू इस कमरे में बैठ, ध्यान लगा के अपनी पीठ सीधी कर और माँ काली का ध्यान कर। मैं पीछे से आऊंगा, मैं तेरे सर पे हाथ रखूंगा और तुझे माँ काली के दर्शन होंगे, फिर जो चाहे मांग लेना। विवेकानंद जी बैठे और स्वामी रामकृष्ण जी ने उनके सर पे हाथ रखा। वो चले गए और कहते हैं कि माँ काली के ज्यों दर्शन हुए, स्वामी विवेकानंद जी समाधि की स्थिति में चले गए। 2 घंटे बाद उस कमरे से बाहर आए। गुरुजी ने पूछा कि बेटा, फिर क्या मांगा? बोले, मैं तो महाराज भूल ही गया, मैंने ज्यों दर्शन किए मैं ध्यान में ऐसा चला गया, मैं मांगना ही भूल गया माँ से। अच्छा, अब मुझे माँ को बार बार कष्ट देना अच्छा तो नहीं लगता, पर चलो फिर भी तुझसे आज भूल हो गई, कल फिर एक बार प्रयास करेंगे, फिर तू माँ से जो चाहे मांग लेना, माँ तुझे जरूर देगी। फिर अगले दिन जो उन्होंने हाथ रखा, देवी प्रकट हुई, रामकृष्ण जी बाहर चले गए और कहते हैं कि अगले दिन 5 घंटे बाद स्वामी विवेकानंद जी कमरे से बाहर आए
अरे आज तो ऐसा लगता है कि 3 घंटे ज्यादा लगा दिए, तो आज तो ऐसा लगता है कि सारी दुनिया ही मांग ली क्या तूने माँ से, कुछ छोड़ा कि नहीं। गुरुजी मुझे माफ करें, मैं आज भी मांगना भूल गया। बस एक बार और माँ मेरे सामने है, मैं जरूर माँ, नहीं नहीं मैं दोबारा माँ को कष्ट नहीं दे सकता गुरुजी, एक बार एक अवसर मुझे और दीजिए। तीसरे दिन फिर ज्यों गुरु ने हाथ रखा, माँ काली आई। अगले दिन 8 घंटे बाद स्वामी विवेकानंद जी बाहर आए, आंखें भरी हैं, और गुरु पूछते हैं कि बेटा क्या मांगा, और फिर कहते हैं कि गुरुजी आज फिर भूल गया। और तब रामकृष्ण जी ने उनके कंधे पे हाथ रख के कहा कि विवेक, अगर आज तू माँ से कुछ मांग लेता तो सच में मैंने मन में संकल्प किया था कि आज के बाद जिंदगी में मैं तेरा चेहरा दोबारा कभी नहीं देखता। गुरुजी आप ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि मैं ये समझ जाता कि मैं तुझे जिस लक्ष्य की ओर ले जाना चाहता हूँ, मैं जो तुझे वास्तविकता, संसार की वास्तविकता से ऊपर उठा के जो मैं तुझे दे सकता हूँ, जब वो समाधि तक मैंने तुझे दे दी, जिस माँ काली के दर्शन के लिए हमेशा मैं प्यासा रहता हूं, आज बड़ी सहजता से जब तुझे उनके दर्शन हो गए, इसके बाद भी अगर तेरे मन में मांगने की कोई इच्छा बची हुई है, तो मैं समझ जाता कि तुझे ना मेरा मोल है और ना मेरी माँ का मोल है, तुझे मेरी जरूरत है ही नहीं। इसलिए देवियों और सज्जनों, ठीक ऐसा हमारे गुरुजन करते हैं कि शिष्य किसी भी भाव से आए, गुरु का प्रयास हमेशा यही रहता है कि वो उसे उसके मोक्ष की ओर, उसकी मुक्ति की ओर मोड़ दें। आज गुरु पूर्णिमा का पावन पवित्र दिवस है। हमारे जीवन में इस बात को याद रखिएगा आप सब कि हमारे जीवन में साधु, महात्मा, सन्यासी, ज्ञानी, तपस्वी, ब्रह्मचारी, उदासी, वैरागी, यति, ऐसे बहुत सारे लोग आपको समाज में मिल जाएंगे, परंतु गुरु बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। गुरु तत्व बड़ा दुर्लभ है। अगर किसी व्यक्ति के जीवन में गुरु है तो वो निश्चित रूप से सौभाग्यशाली है। उसे तो रोज सुबह उठ के एक बार ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि ईश्वर ने उसे जीवन में कोई गुरु दिया है। वरना बाकी सब कुछ हो, इसे भगवत्पाद शंकराचार्य जी ने बहुत सुंदर कहा कि शरीरम स्वरूपम यथा वा कलत्रम, शरीरम स्वरूपम तथा वा कलत्रम, यशश्चारु चित्रम धनम मेरु तुल्यम, मनश्चेन लग्नम गुरोरंग्रि पद्मे, ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। भाव शरीरम स्वरूपम यथा वा कल तथा वा कलत्रम, कि तुझे ईश्वर ने एक सुंदर शरीर दिया है, पर इसके साथ, एक स्वस्थ शरीर के साथ तुझे अच्छा परिवार है, तेरा सुंदर पत्नी है। शरीरम स्वरूपम तथा वा कलत्रम, यशश्चारु चित्रम धनम मेरु तुल्यम, समाज में तेरा सम्मान है, तेरी प्रतिष्ठा है। और धन की तो बात कही, धनम मेरु तुल्यम, जैसे धन का पहाड़ हो तेरे पास। ये सब कुछ तुझे ईश्वर ने दिया हो, पर इसके बाद भी मनश्चेन लग्नम गुरोरंग्रि पद्मे ततः किम, अगर तेरा मन गुरु के चरणों में नहीं टिकता, गुरु के प्रति समर्पित नहीं है, तो ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। ततः किम का भाव है क्या लाभ, क्या फायदा। ये सब होने के बावजूद भी अगर तेरे जीवन में गुरु के प्रति समर्पण भाव नहीं है, तो ततः किम, क्या लाभ। इसलिए जिनके जीवन में गुरु हो, वो इस चीज का ध्यान रखें कि हम कभी भी अपने गुरु से विमुख ना हो, गुरु के प्रति अपना समर्पण भाव रखें, उनके गुणों का चिंतन करते रहें और गुरु द्वारा दिए गए उपदेश को अपना हम जीवन मंत्र बनाएं। इसी में एक शिष्य का कल्याण है, इसी से किसी भी व्यक्ति को गुरु की कृपा हासिल होती है। हम पूजा करने के लिए फूल फल चढ़ाते हैं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि गुरु को एक शिष्य केवल फूल ही चढ़ा सकता है, क्योंकि फल देने का काम तो गुरु का होता है। जीवन में गुरु हो तो उनके प्रति अपना समर्पण भाव रखिए, यही मेरा आप सबसे निवेदन है। और एक बार पुनः आप सबको गुरु पूर्णिमा पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो देवियों और सज्जनों। आपकी जिनमें आस्था हो, संसार में जैसा कि मैंने पहले कहा, जो पहले गुरु हो चुके हैं, जो आज महापुरुष हैं, जो आने वाले समय में गुरु होने वाले हैं, उन सबको
मेरा शत शत नमन। और अंत में इस सारे संसार के गुरु तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, स्वयं आदि गुरु स्वयं भगवान शंकर को मैं इसी पंक्ति के साथ, इसी श्लोक के साथ वंदन करूं कि ओंकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। मेरा सत्संग आपके साथ आज के लिए बस इतना ही था, परंतु ये सत्संग यहीं विश्राम नहीं लेता। जिनकी कृपा से, जिनके आशीर्वाद से मैं आपके सामने अपना कोई भी भाव रख पा रहा हूँ, या आज तक मैंने रखा है, अब आप सब उनसे रूबरू होंगे। अब जो मेरे गुरु हैं, हमारा तो काम इतना सा है, गुरु कृपा सब कारज जोरे, दास तो केवल मान बटोरे। हमारा काम है मान बटोरना, पर जिनकी कृपा से ये सब कुछ संभव हो पा रहा है, अब मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो आपसे रूबरू हों और वो अपने आशीर्वचनों के माध्यम से गुरु पूर्णिमा के इस पावन पर्व को सफल करें। आप मुझे आज्ञा दीजिए। और एक निवेदन मैं आपसे करूं कि जब गुरु जी अपनी वाणी को विश्राम देंगे, उसके बाद जो लोग, जैसा कि मैंने कहा कि जो लोग हर साल उज्जैन आश्रम में गुरु पूर्णिमा के पर्व में सम्मिलित होते हैं, वे जानते हैं कि सुबह एक बार हम 21 बार लगातार ओम की ध्वनि का उच्चारण करते हैं। आश्रम में अगर संभव हो, उज्जैन में संभव नहीं हो पाया, तो हमारे पास आज ये सब जो टेक्नोलॉजी है, ये एक अच्छा माध्यम है। इसीलिए जब गुरुजी अपना वक्तव्य को विश्राम देंगे, उसके बाद आप सबसे मैं दोबारा रूबरू होऊंगा। मैं वीडियो के माध्यम से आपसे नहीं जुड़ूंगा, परंतु हम सबको 21 बार ओम का जाप करना है। जैसा कि ये जो वीडियो है, ये इसी भाव से सुबह के समय चलाई गई है, क्योंकि ऐसी इस आशा के साथ कि आपने अभी भोजन नहीं किया होगा, आप अभी खाली पेट होंगे और आप सब ने स्नान करके आप सब इस सत्संग के लिए तैयार होंगे। इस भाव के साथ इस वीडियो को सुबह के समय में चलाया गया। इसलिए मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। उसके बाद श्रद्धेय गुरु महाराज आपके बीच आप सबसे पुनः रूबरू होंगे और उसके बाद हम सब ओम का उच्चारण करेंगे। इसके साथ ही मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। एक बार पुनः गुरु पूर्णिमा पर्व की आपको बहुत बहुत बधाई हो। आपके गुरुजन हमेशा आपके ऊपर अपना कृपा का हाथ बनाए रखें। ओम। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। श्रीचन्द्रदेवं शिवमद्वितीयं भस्मावलिप्तं शशिशुभ्रवर्णं पद्मासनस्थं सुखदं यतीन्द्रं वाक्काय चित्तैः सततं भजेऽहम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। आज बहुत ही पवित्र दिन, यूं कहें किसी भी साधक के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण दिन है तो वो आज का है। आषाढ़ पूर्णिमा, जिसे व्यास पूर्णिमा के रूप में भी स्वीकार किया गया। गुरु भक्तगण गुरु पूजा के रूप में इस दिन को मनाते हैं। यूं तो
किसी भी गुरु भक्त को हर समय गुरु कृपा का एहसास बना रहता है, परंतु आज का दिन साधक के मन में एक भाव होता है, गुरु दरबार में जाकर गुरु का प्रत्यक्ष दर्शन कर, गुरु का आशीर्वाद लेकर, गुरु चरण कमलों की सेवा कर, आज का दिन यदि ऐसा सौभाग्य बन जाए तो कितना आनंद हो। गुरु का हमारे जीवन में क्या महत्व है? गु शब्दस्तु अंधकारस्तु रु शब्दस्तन निरोधक कहो। गुरु हमारे जीवन में जो अज्ञान रूपी अंधकार है उसको मिटा देता है और ज्ञान रूपी प्रकाश कर देता है। वैदिक ऋषि ने परिपूर्ण परमात्मा के सम्मुख होकर एक प्रार्थना की, हे प्रभो असदो मां सदगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मां मृतम गमय। मुझे असत से सत की ओर ले जाओ, अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाओ, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाओ, मृत्यु से अमृतत्व की ओर ले जाओ। जीवन का एकमात्र लक्ष्य है अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो जाए और ज्ञान रूपी प्रकाश हृदय में हो जाए। उस परिपूर्ण परमात्मा के संबंध में हम जान सकें, जिस परमात्मा ने हमें इस संसार में भेजा है, हम अपने जीवन के मूल स्वरूप को पहचान सकें। मन तु ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान, हम कौन हैं, कहां से आए, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। क्या लक्ष्य है? उस परिपूर्ण परमात्मा को जानना। भगवान श्री कृष्ण ने कहा तद्विद्धि, उस परिपूर्ण परमात्मा को जानो। जानने के लिए तुम्हें क्या करना होगा? सबसे पहले तुम्हारे जीवन में विनम्रता आ जाए, नम्रता आ जाए, तुम्हारा जीवन में अहंकार खत्म हो जाए। और गुरुदेव यही करते हैं, जीवन का अहंकार मिटा देते हैं। जीवन में विनम्रता आ जाए, तद्विद्धि प्रणिपातेन झुक जाओ, परिप्रश्नेन जिज्ञासु भाव मन में बन जाए। ज्ञातुम इच्छा जिज्ञासा, गुरु की शरण में जाओ, जिज्ञासु भाव से जाओ। राजा जनक ने अष्टावक्र मुनि से जिज्ञासु भाव से कहा, कथम ज्ञानम अवाप्नोमि, कथम मुक्तिर भविष्यति, वैराग्य च कथम प्राप्तम, एतत् ब्रूहि मम प्रभो। हे प्रभो, हे गुरुवर, मेरे पर ऐसी कृपा करो, मेरे जीवन में ज्ञान कैसे उतरेगा, मुझे ज्ञान कैसे होगा, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी, आत्मज्ञान कैसे होगा। भगवान श्री चंद्र महाराज ने कहा, मेरे गुरु अविनाशी मुनि ने मेरे पर कृपा की, गुरु अविनाशी खेल रचाया, अगम निगम का पंथ बताया। गुरु अविनाशी मुनि ने मेरे पर कृपा की, मुझे ब्रह्म ज्ञान का मार्ग बतला दिया, मुझे वेद के ज्ञान का मार्ग बतला दिया, मुझे जीवन में करना क्या है। गुरु अविनाशी मुनि की शरण में भगवान श्री चंद्र जी काश्मीर की धरती पर, जब गुरु अविनाशी मुनि माउंट आबू से आए, आषाढ़ पूर्णिमा का वो दिन था, गुरु अविनाशी मुनि एक संकल्प से आए थे, चलो अमरनाथ यात्रा पर चलते हैं, भगवान महादेव के दर्शन करते हैं। अब यात्रा पर जाना था। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन यह यात्रा आरंभ होती है, जिसका समापन हर वर्ष श्रावणी पूर्णिमा के दिन होता है, रक्षाबंधन के पावन दिन। शिव भक्त अमरनाथ यात्रा के लिए जाते हैं और गुरु अविनाशी मुनि के मन में भाव कि चलो अमरनाथ भगवान की यात्रा करके आते हैं। माउंट आबू से चले थे, कश्मीर पहुंचे। भगवान श्री चंद्र महाराज पंडित पुरुषोत्तम कौल की विद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। एक महात्मा के संबंध में सुना, एक उदासीन मुनि आए हैं और भगवान श्री चंद्र महाराज चले गए दर्शनार्थ।
गुरु अविनाशी मुनि ने सत्संग किया, प्रवचन किया। भगवान श्री चंद्र महाराज स्वयं शिवावतार, मस्तक चंद शुभे सिर गंग, सुंदर मुकुट जटा को सुहाए, श्रीमन महेश गिरिजेश दिनेश कैलाश निवेश विभूति रमाए, पार्वती नाथ त्रिशूल सुहाथ, अनाथ को नाथ सदा सुखदाए, विश्व के नाथ विभूति रमात, श्री चंद्र स्वरूप धरियो कल आए। भगवान श्री चंद्र महाराज भगवान भोलेनाथ के अवतार हैं, इस धराधाम पर अवतरित हुए हैं जन कल्याण के लिए। परंतु इस संसार में स्वयं परमात्मा भी जब मानव रूप में अवतरित होते हैं तो उन्हें ज्ञानी गुरु की शरण में जाना पड़ता है। और भगवान श्री चंद्र महाराज आज गुरु अविनाशी मुनि की शरण में सत्संग से बहुत प्रभावित हुए। सत्संग के बाद लोग बाग चले गए, गुरु चरणों में प्रणाम किया, प्रार्थना की, हे गुरुदेव मेरे पर कृपा करो, मुझे दीक्षा दो। अगला ही दिन आज का दिन था, गुरु अविनाशी मुनि ने कृपा की, सुबह ना, और गुरु अविनाशी मुनि ने आज के दिन भगवान श्री चंद्र महाराज को उदासीन परंपरा में दीक्षित किया। और भगवान श्री चंद्र महाराज ने स्वयं कहा, गुरु अविनाशी खेल रचाया, अगम निगम का पंथ बताया। मात्रावाणी में एक और पंक्ति आती है, गुरु अविनाशी सूक्ष्म वेद, निर्वाण विद्या अपार भेद। जीवन का जो सूक्ष्म ज्ञान है, सूक्ष्म ज्ञान कौन सा? निर्वाण विद्या की कैसे प्राप्ति होगी? निर्वाण विद्या कौन सी, जिसके संबंध में हम चिंतन कर रहे थे। राजा जनक ने मुनि अष्टावक्र से कहा, कथम ज्ञानम वाप्नोमि, मुझे ज्ञान की प्राप्ति कैसी होगी? कथम मुक्तिर भविष्यति, मुक्ति का द्वार कैसे खुलेगा? भगवान श्री चंद्र महाराज कहने लगे, मेरे गुरु अविनाशी मुनि ने मेरे समक्ष सूक्ष्म ज्ञान रख दिया। कौन सा सूक्ष्म ज्ञान? जीवन की सारी युक्तियां बतला दी। कौन सी युक्तियां? जीवन जीने की युक्ति कौन सी है? मेरे गुरु अविनाशी मुनि ने कृपा की, मुझे ज्ञान की गोदड़ी ओढ़ा दी, मेरे सिर पर क्षमा की टोपी रख दी, मुझे संयम का आड़बंद पहना के सदा चरण की लंगोटी पहना दी। ज्ञान की गोदड़ी, क्षमा की टोपी, जत का आड़बंद, शील लंगोटी। मेरे गुरु ने कृपा की, मुझे अपने सदुपदेश से धर्म का चोला पहना दिया। धर्म को चोला पहनाने का क्या भाव है? धर्म के वो सब गुण, धैर्य है, धीरज फौड़ी। भगवान श्री चंद्र महाराज ने धर्म के 10 गुणों को मात्रा वाणी में किस रूप में रखा? धृति, धीरज फौड़ी, क्षमा की टोपी, जत का आड़बंद, दम, धृति क्षमा दमो, अस्तेय, जीवन में संग्रह करने की प्रवृत्ति ना होनी। भगवान श्री चंद्र महाराज क्या कहते हैं? वश करे आशा समदृष्टि चौगान, हर्ष शोक नहीं मन में आन। जीवन में आशाओं को वश में कर लो। गुरुवाणी में बहुत सुंदर कहा, वश करे आशा समदृष्टि चौगान, हर्ष शोक नहीं मन में आन। गुरुवाणी में कहा, आशा मनसा सगल त्याग है, जग तेरा है निराशा। मेरे गुरुदेव गुरु अविनाशी मुनि ने सूक्ष्म ज्ञान दे दिया। जीवन में कौन कौन सी युक्ति अपनानी है, जीवन में शुचिता हो जाए, पवित्रता हो जाए, विचारों की पवित्रता हो जाए, जो मन में सो वाणी में, जो वाणी में सो कर्म में। मनस्य एकम वचस्य एकम कर्मण्येकम महात्मनाम, मनस्य अन्यत वचस्य अन्यत कर्मण्य अन्यत दुरात्मनाम। जीवन में इंद्रियों पर संयम हो जाए, नियंत्रण हो जाए। मात्रावाणी में कहा, संयम कपाली शोभाधारी, चरण कमल में सुरति हमारी। धर्म के वो 10 लक्षण मात्रावाणी में भगवान श्री चंद्र महाराज ने कहे और कहा, मेरे पर गुरुदेव ने कृपा कर दी, धर्म का चोला पहना दिया। धर्म का चोला, सत्य की शैली। शैली क्या होती है? ऊनी धागे को गांठ
के साथ गांठ मिलाते हुए साधुजन तैयार करते हैं। और ठीक जैसे सनातन परंपरा में लोग जनेऊ धारण करते हैं, उसी तरह उदासीन परंपरा में साधुजन शैली पहनते हैं। क्योंकि जनेऊ की बात तो भगवान ने कही, अखंड जनेऊ निर्मल धोती सोंग जाप सच माल परोती। उस परिपूर्ण का परमात्मा का नाम ही जीवन में मेरी एक माला है। परंतु मैंने कौन सी शैली धारण की? सत्य की शैली। जीवन में एक एक सत्य की गांठ के साथ वो शैली तैयार हुई है। व्यवहार में सत्य, आचरण में सत्य, मन में सच, सब रूप में सच, वाणी में सच, कर्म में सच। मनुस्मृति में एक बहुत सुंदर बात कही, सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्, नहीं सत्यम अप्रियम ब्रूयात्, प्रियम च नानृतम ब्रूयात्, एष धर्मः सनातनः। धर्म का स्वरूप ही ये है, सनातन धर्म का स्वरूप यही है। जीवन में प्रिय बोलना, शुभ बोलना और सत्य बोलना। ऐसा प्रिय भी नहीं बोलना जो असत्य हो, और ऐसा असत्य भी नहीं बोलना जो प्रिय हो। प्रिय तो लगे परंतु असत्य हो, और दूसरी ओर सत्य तो हो परंतु अप्रिय हो। साधक को जीवन में पग पग पर विचार करना पड़ता है, और गुरु कृपा से ही यह सब संभव हो सकता है। गुरु कृपा हुई जिस पर मिटाया जिसने देहाभिमान, बस उसे आत्मस्वरूप का ज्ञान होता है। भगवान श्री चंद्र कहने लगे, गुरु अविनाशी सूक्ष्म वेद, निर्वाण विद्या अपार भेद। जीवन का रहस्यात्मक चिंतन, ये जीवन मिला तो मिला क्यों? उस परिपूर्ण परमात्मा की प्राप्ति के लिए भगवान कृष्ण ने कहा ना, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। जीवन में सेवा भक्ति को अपनाना। गोस्वामी ने कहा, गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। नवदा भक्ति में तीसरी भक्ति है। श्रीमद् भागवत में नवदा भक्ति में सेवा भक्ति चौथी भक्ति है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम सख्यम दासमात्म निवेदनम। गुरु चरण कमलों की सेवा मिल जाए, सौभाग्य की बात है। गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। और गुरु की आज्ञा का पालन जीवन में यह भी सबसे बड़ी सेवा है। आज्ञा समनसु साहिब सेवा, गुरु आज्ञा का पालन करना, गुरु के द्वारा कहे गए वचन को सत्य मान लेना, यही श्रद्धा है। गुरु उपदिष्ट वाक्येषु विश्वास। श्रद्धा, जो गुरु ने कहा, गुरु कहे साकार कमावो, गुरु की करनी काहे धावो। सतगुरु की आज्ञा सत सत कर मानी, बस फिर उसी पर गुरु कृपा होती है। जिसका गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण होता है, विश्वास होता है। भगवान कृष्ण वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम, देवकी को परमानंद देने वाले भगवान श्री कृष्ण को भी आज गुरु की शरण में जाना पड़ रहा है। गर्ग मुनि की बात कहते हैं कि उज्जैनी नगरी में आजकल संदीपनी ऋषि आए हुए हैं और उन्होंने वहां आश्रम बना लिया है। काशी से आए हैं, जो तो काशी विद्वानों की नगरी है, परंतु वहां से संदीपनी ऋषि ने उज्जैनी में भगवान महाकाल की नगरी में मां क्षिप्रा, जहां पुण्य सलिला बहती है, जहां हर सिद्धि का पावन मंदिर है, जहां पर हर वर्ष हम सब जन गुरु पूर्णिमा महोत्सव पर एकत्र होते हैं और स्वामी संदास आश्रम में भगवान श्री चंद्र मंदिर में बैठकर इस दिन का आनंद लेते हैं। आज भगवान की कुछ ऐसी लीला है, आधुनिक संचार माध्यम से
गुरु पूर्णिमा महोत्सव पर आप सबके साथ साक्षात हो रहा है, यह भी प्रभु की लीला है। तो वसुदेव एक बात कहने लगे, उज्जैनी नगरी में जाएंगे, बहुत बढ़िया बात है कि उज्जैनी में नहीं, उज्जैनी नगरी में तो मेरी बहन रहती है, वो राजमाता है, और कृष्ण को वहां सब तरह की व्यवस्थाएं मिलेगी, सब तरह के सुख मिलेंगे। तो गर्ग मुनि कहने लगे, नहीं वसुदेव जी, इनको तो अब सुख नहीं, गुरु आश्रम में तो रहकर सेवा करनी होगी, गुरु शरण में रहना होगा, भूमि पर सोना होगा। और भगवान श्री कृष्ण वहां गए, संदीपनी ऋषि के आश्रम में 64 दिन तक रहते हुए 64 विद्याएं प्राप्त की। भगवान कृष्ण को भी गुरु की खोज में जाना पड़ा, गुरु की शरण में जाना पड़ा। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्त्वदर्शिनः। तेरे मन में विनम्रता हो जाए, सेवा भावना हो जाए, तेरे मन में जिज्ञासु भाव हो जाए, और फिर ज्ञानी गुरु तेरे से प्रसन्न हो जाए, फिर तेरा मार्गदर्शन करेंगे, तुझे उपदेश देंगे, सदुपदेश देंगे। सदुपदेश से तेरे जीवन का मार्ग निश्चित हो जाएगा, तेरा कल्याण हो जाएगा। गुरु की शरण में जाना पड़ेगा। जब भगवान स्वयं भी अवतरित हुए तो उनको भी गुरु की शरण में जाना पड़ा, और गुरु कृपा हो जाए, गुरु कृपा हुई जिस पर मिटाया जिसने देहाभिमान, बसों से आत्म स्वरूप का ज्ञान होता है। गुरु की शरण में जाने से स्वयं का उद्बोध हो जाता है, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मुझे क्या करना है, मेरा जीवन किस लिए है, मेरा मार्ग कौन सा है। जीवन के दो मार्ग हैं, श्रेय मार्ग है कि प्रिय मार्ग है। प्रिय मार्ग है अच्छा लगता है, श्रेय मार्ग है कल्याणकारी है। प्रिय मार्ग अच्छा लगता है परंतु अच्छा है नहीं, परंतु श्रेय मार्ग अच्छा लगता नहीं हो सकता परंतु अच्छा है। परंतु गुरुदेव की कृपा से व्यक्ति फिर उस मार्ग पर चल पड़ता है। बस गुरु कृपा हो जाए, गुरु कृपा हो जाए, ज्ञान की प्राप्ति होती है। गुरु कृपा हो जाए, मुक्ति का द्वार खुल जाता है। गुरु कृपा हो जाए, जीवन में वैराग्य हो जाता है। भगवान श्री चंद्र महाराज कहने लगे, सहज वैरागी करे बैराग, माया मोहनी सगल त्याग। जीवन में सहज भाव आ जाए, वैरागी के जीवन में, साधु के जीवन में सहज भाव आ जाए, उसके जीवन में निरभिमानता आ जाए, उसके जीवन में विवेक जागृत हो जाए, और माया का त्याग हो जाए। माया क्या है? माया का त्याग नहीं करना, माया के प्रभाव से बचना है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, दैवी हे शाम गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। भगवान कहने लगे, मेरा पार पाना कठिन है, इस बात में कोई संदेह नहीं। उसके लिए करना क्या होगा? भगवान ने कहा, मन मना भावो, अपने मन को मेरे प्रति समर्पित कर दे। मद भक्तो, मेरा भक्त हो जा। मध्याजी, मेरी शरण में आ जा। माम नमस्कुरु, मुझे नमस्कार कर। ये भगवान कृष्ण ही ऐसा कह सकते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। आजा, मेरी शरण में आजा, नगद हस्ती कर मुझे, ले मुझे अकेले की पनाह, बख्श दूंगा मैं तुझी को, मेरे कौल पर ईमान ला। भगवान कृष्ण तो विश्व के गुरु हैं। कृष्णम वंदे जगत गुरु। मैं भगवान कृष्ण को नमस्कार करता हूं जो सारे संसार के गुरु हैं। मन का एक भाव जागृत हो जाए, गुरु के प्रति समर्पण हो जाए जीवन में। अर्जुन विचलित अवस्था में समर्पित हो गया, कहने लगा, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेतः। मैं धर्म के मार्ग से विचलित हुआ, कायरता पूर्ण दोष से उपहत। भगवान आपकी शरण में आकर के प्रार्थना कर रहा हूं, मेरा मार्गदर्शन करो। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेतः यत् श्रेयः स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे। जो भी मेरे लिए श्रेय कर है, बस मुझे आप बतलाओ, मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या उचित है, क्या अनुचित है। भगवान कृष्ण के साथ अर्जुन के बहुत संबंध हैं।
परंतु एक संबंध जो है ना, अनूठा संबंध है गुरु और शिष्य का। संसार के सारे संबंध अपने आप में अपना महत्व रखते हैं, परंतु गुरु और शिष्य का जो संबंध होता है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण संबंध होता है। और फिर गुरु की कृपा से ही अर्जुन ने कहा, यह श्रेय स्यात् निश्चितं पुरोहितं में शिष्यस्ते हम। शिष्य को यह बात स्वीकार करनी पड़ेगी कि मैं आपका शिष्य हूं। भाव मन में जागृत करना होगा कि मैं शिष्य हूं। गुरु तो कृपालु है, गुरु तो दयालु है, बस गुरु तो कृपा करते हैं, परंतु शिष्य के मन में यह भाव आ जाए, हे गुरुदेव कृपा करो, मैं आपके चरणों में समर्पित हूं। पूर्ण रूप से समर्पित हो जाएं। आज का दिन शिष्य के लिए गुरु चरणों में समर्पित होने का है, मन से, वाणी से, कर्म से। हे गुरुदेव मैं आपका हूं, हे गुरुदेव आप मेरे हैं, मेरे पर कृपा करना। बस सब संगत को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरु कृपा सदैव बनी रहे और गुरु कृपा से जीवन में आनंद रहे, मंगल रहे। जहां सांसारिक दृष्टि से हम सब उन्नति के मार्ग पर चलें, वहीं अध्यात्म की दृष्टि से भी हम उन्नति के मार्ग की ओर अग्रसर हों। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देते हुए अपनी आंखें बंद रखें। अपनी रीढ़ की हड्डी को जितना संभव हो सके, जितने कंफर्टेबली आप इसे सीधा रख सकें, उतना ही इसे सीधा रखने का प्रयास करें। अपनी दोनों हथेलियों को घुटनों पर रखें और इस रूप में रखें कि उनका मुख जो रेखाओं वाला भाग है वो ऊपर की ओर हो। आपके हाथ बिल्कुल ढीले रहें, उनमें ज़रा भी जोर ना दें। बस आपकी रीढ़ की हड्डी वो सीधी हो। अब मैं 21 बार ओम का जाप करूंगा। आप मेरे साथ साथ इसे दोहराइए।
करचरणकृतं वा कामजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधम् विहितमविहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शम्भो। जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शम्भो। शांति शांति शांति।